हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सम इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। जब भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो कुछ टर्म्स हैं जो हमारे सामने आते हैं, लाइक क्लाइंट, सर्वर, वेब ब्राउज़र एटसेट्रा। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले है क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क that requests service from another computer on the network is known as client। हमने इंटरनेट का यूज़ किया है या नेटवर्किंग की लास्ट हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने डिस्कस किया था कि एक कंप्यूटर होता है सर्वर और बाकी होते हैं क्लाइंट्स जो एक दूसरे से अटैच होते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है अगर उसे कोई भी डाटा चाहिए। देन सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसका रिस्पॉन्स क्लाइंट को सेंड करता है और वो क्लाइंट कंप्यूटर पर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। तो क्लाइंट वो टर्म है जो सर्वर को रिक्वेस्ट किसी भी तरह के डाटा के लिए सेंड करती है। या सिंपल टर्म में देखें, आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और आप उससे किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपको कुछ परचेज करना है। सपोज आपको पेन परचेज करना है, आप पेन के लिए शॉपकीपर के पास गए, तो यहाँ पर शॉपकीपर क्या हो गया? सर्वर। आपने उसको रिक्वेस्ट की कि मुझे एक पेन चाहिए, तो आप क्या हो गए? क्लाइंट। आपने उसको रिक्वेस्ट की, सर्वर यानी कि शॉपकीपर ने अपनी शॉप से अपना जो डाटाबेस है, ये उसका जो स्टोर है, उससे पेन निकाला और आपको दिया। तो वो क्या हुआ? सर्वर हुआ जिसने आपकी रिक्वेस्ट के लिए आपको क्या दिया? एक रिस्पॉन्स सेंड किया और आपको पेन दिया। सिमिलर जब हम एक नेटवर्क की बात करते हैं, हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, हम इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम क्या है? क्लाइंट हैं। जैसे ही हमने वेब ब्राउज़र के अंदर किसी वेबसाइट का नाम लिखा, वो सर्वर कंप्यूटर के पास जाते हैं जहाँ पर डाटा स्टोर है। सपोज आपने लिखा cbsc.nic.in। जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में ये टर्म लिखी cbsc.nic.in, वो किसके पास जाएगी? सर्वर के पास। सर्वर चेक करेगा कि उसके पास ऐसा कोई पेज है क्या। अगर उसको अपने डाटाबेस में वो पेज मिलता है तो उसकी कॉपी आपको क्या कर देगा? सेंड कर देगा। क्लियर? सेकंड है सर्वर। एनी कंप्यूटर दैट रिसीव द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट कंप्यूटर। क्लियर? कि क्लाइंट कंप्यूटर से जो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और देन उसको रिस्पॉन्स सेंड करता है, वो क्या कहलाता है? सर्वर। ये दोनों टर्म अभी हमने डिस्कस की एक एग्जांपल के थ्रू भी, कि जो शॉपकीपर था वो क्या हो गया? सर्वर हो गया, और आपने कस्टमर जो है वो क्या हो गया? क्लाइंट हो गया। सिमिलर अनदर एग्जांपल लेते हैं। आप एटीएम मशीन में जाते हैं, एटीएम मशीन में आपने कार्ड को इंसर्ट किया, आपका कार्ड एक्टिव होता है। आपका जो एटीएम मशीन है वो क्या? क्लाइंट। और वो किससे कनेक्ट है? एक सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट है, जहाँ से वो डाटा को कैप्चर करता है, उठाता है कि, और वो सर्वर जैसे ही आप एटीएम कार्ड को कनेक्ट करते हैं, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाते भी इस नंबर का, इस चिप का एटीएम कार्ड उससे कनेक्ट हुआ है। सर्वर अपने डाटाबेस में चेक करता है कि ये किस अकाउंट से कनेक्टेड है। देन वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। देन जो भी आप उसको कमांड देते हैं, आपको बैलेंस चेक करना है, मनी विड्रॉ करानी है एटसेट्रा, उस कमांड को वो सर्वर के पास सेंड करता है। सर्वर डाटाबेस को चेक करता है, देन उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो इस तरह से क्लाइंट और सर्वर का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों एक दूसरे के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट है वेब पेज। वेब पेज ए स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय वेबसाइट एंड डिस्प्लेड टू ए यूजर इन ए वेब ब्राउजर। इंटरनेट पर जो भी हमें डाटा अवेलेबल है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है? वेब पेज की फॉर्म में। डाटा हमें अवेलेबल है वेब पेज की फॉर्म में, जो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। जैसे आपकी बुक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, ये एक टाइप से क्या हो गई? वेबसाइट हो गई, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे वेब पेजेस, यानी कि इस बुक के अंदर काफ़ी सारे पेजेस हैं, चैप्टर्स हैं, वो क्या हो गए? हमारे पेजेस हो गए। हर पेज पर हमें अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, लेकिन जब हम कंटेंट को पूरे को कंपेयर करें तो वो सभी एक ही चीज़ से रिलेटेड है, वो क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसी तरह वेबसाइट क्या है? वेबसाइट कलेक्शन है रिलेटेड वेब पेजेस का, और वेब पेजेस क्या है? कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का। क्लियर?
तो ये दोनों टर्म क्लियर है। और वेब पेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। वेबसाइट देखिए, a collection of interconnected web pages designed with a certain goal in mind to known as website। जैसे हम बात करें सीबीएसई की वेबसाइट है तो उस पर किससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हमें सीबीएसई से रिलेटेड। और जितने भी वेब पेजेस हैं वहाँ पर वो सभी किससे रिलेटेड है, सीबीएसई। चाहे वो आपका कोई सीबीएसई का सर्कुलर हो, आपके सीबीएसई का सिलेबस हो, सीबीएसई का रिजल्ट हो, या अदर इन्फॉर्मेशन जो भी सीबीएसई हमें प्रोवाइड करा रही है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या है, वेब पोर्टल इज ए स्पेशली डिजाइंड वेबसाइट। ये भी एक टाइप की वेबसाइट ही है लेकिन एक पर्पज से डिजाइन की गई है। स्पेशल पर्पज क्या है उसका, डेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कैटर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्स सच एज ईमेल, ऑनलाइन फोरम, सर्च इंजन ऑन वन प्लेटफॉर्म। जिस पर हमें एक प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारी फैसिलिटी अवेलेबल की जाती है। एक वेबसाइट के पेज पर बहुत सारी फैसिलिटी, लाइक कि आपको वहीं पर ईमेल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आपको वहाँ पर सर्च की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, सर्च इंजन की, आपको वहाँ पर इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आपको वहाँ पर न्यूज़ की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, एटसेट्रा। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की फैसिलिटी एक ही साइट पर अवेलेबल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वेब पोर्टल। इसके एग्जांपल है MSN.com, Yahoo.com, Rediffmail.com, IndiaTimes.com एटसेट्रा, जिस पर हमें बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। देखिए सर्च करते हैं, हमने Yahoo.com को ओपन किया। अब Yahoo.com देखिए हमें डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी अवेल करा रहा है, मेल की, क्रिकेट यानी कि इंटरटेनमेंट, न्यूज, फाइनेंस, लाइफस्टाइल, मूवीज एटसेट्रा। तो एक ही वेबसाइट पर हमें डिफरेंट टाइप की जब फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेब पोर्टल। क्लियर। आगे देखिए, नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो क्लाइंट कंप्यूटर पर अवेलेबल होता है। वेब ब्राउजर के थ्रू ही हम वेब पेजेस को डिस्प्ले कराते हैं। जैसे अभी हमने देखा, हमने एक वेबसाइट को ओपन किया था तो ये जिस सॉफ्टवेयर में हमने इसको ओपन किया उसको क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। ये कौन सा ब्राउजर है, क्रोम, डेवलप बाय गूगल। ओके, तो ये वेब ब्राउजर है, ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन ए कंप्यूटर दैट रिट्राइव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, जो वेब से इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करता है। एग्जाम्पल है इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एटसेट्रा। किसी भी वेब पेज को ओपन करने के लिए हमें एक वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। विदाउट एनी ब्राउजर वी कांट ओपन एनी वेब पेजेस। हम किसी वेब पेज को ओपन नहीं कर सकते। आगे देखिए, वेब क्लाइंट। A web client is a program or a component on client side computer। वेब ब्राउजर को ही हम जनरली क्या कहते हैं, वेब क्लाइंट कहते हैं। वेब क्लाइंट सेम है क्लाइंट की तरह, बस मीनिंग क्या है, जो इंटरनेट पर यूज़ किया जाए उसको हम वेब क्लाइंट कह देते हैं और सिंपल नेटवर्क पर यूज़ किया जाए उसको हम क्लाइंट कह देते हैं। दोनों का काम सेम है, सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करना और जो रिस्पॉन्स सर्वर से आया है उसको आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना। एक वेब ब्राउजर को जनरली हम वेब क्लाइंट भी कहते हैं। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक यूनिक एड्रेस है किसी भी वेब पेज का। इंटरनेट पर बिलियंस ऑफ वेब पेजेस अवेलेबल हैं और हर वेब पेज का अपना क्या है, एक यूनिक एड्रेस है। जैसे हम बात करें कि बहुत सारे मोबाइल्स अवेलेबल हैं, नंबर हैं, हर कंपनी एक कॉन्टैक्ट नंबर देती है, लेकिन क्या कोई भी कंपनी किन्हीं दो पर्सन को सेम मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराती है, नो। तो इसी तरह से वो क्या होता है, एक यूनिफॉर्म होता है। किसी एक पर्सन के पास एक नंबर है तो वो दूसरे को अवेलेबल नहीं होता। सिमिलर आपने किसी को लेटर लिखना है, इंटरनेट से पहले लेटर की फैसिलिटी होती थी, आप पोस्ट करते थे उसको, तो उसके ऊपर भी एड्रेस लिखा जाता था और ताकि कि वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। क्लियर। तो इसी तरह से जब भी हमें कोई वेब पेज ओपन करना होता है तो हम उसका एक एड्रेस टाइप करते हैं। जैसे हमें याहू को ओपन किया अभी तो हमने उसका एड्रेस लिखा yahoo.co.in,
या yahoo.com, तो वो क्या है, उसका एड्रेस है जो यूनिक है, उसी को हम क्या कहते हैं, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी एक वेब पेज को जब कोई एड्रेस प्रोवाइड करा दिया जाता है तो सेम एड्रेस किसी दूसरे वेब पेज को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, यूनिक, यूनिक एड्रेस जो किसी और का नहीं हो सकता। ब्लॉग, ब्लॉग क्या है, ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी। जैसे बहुत से लोगों को डायरी लिखने का शौक होता है और वो डायरी के अंदर अपने कमेंट्स लिखते रहते हैं। सिमिलर ब्लॉग्स क्या है, वो भी एक ऑनलाइन डायरी है जहाँ पर आप अपने व्यूज़, अपने विचार लिख सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो लोग आपके ब्लॉग से जुड़े हुए हैं वो उन विचारों को रीड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ब्लॉगर। ब्लॉगर कौन हुआ, द ऑथर ऑफ ब्लॉग, जो ब्लॉग को लिखने वाला है उसको हम क्या कहेंगे, ब्लॉगर कहेंगे। ठीक है, ए ब्लॉगर इज द वन हु रेगुलरली राइट्स एंड अपडेट एंट्रीज इन हिज ब्लॉग, जो रेगुलरली अपने ब्लॉग के ऊपर कुछ ना कुछ लिखता रहता है, वो क्या कहलाता है, ब्लॉगर कहलाता है। ब्लॉगिंग, द एक्शन ऑफ राइटिंग, जो लिखने का काम हम कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग कहते हैं। जैसे हम अपनी बुक में, नोटबुक में कुछ भी लिखते हैं तो उसको कहते हैं राइटिंग करना, पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं रीडिंग करना, जो काम हम कर रहे हैं। खा रहे हैं तो ईटिंग करना। तो इसी तरह से जब हम ब्लॉग को लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग करना, ब्लॉगिंग, उस टर्म को क्या कहेंगे हम, ब्लॉगिंग। नेक्स्ट है न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप क्या, एक डिस्कशन फोरम है। जैसे क्लासरूम में हम ग्रुप्स बना करके डिस्कस करते हैं, उसी तरह से इंटरनेट पर पर्टिकुलर टॉपिक पर जिस पर सभी का इंटरेस्ट हो, कुछ पर्सन्स का सेम, तो वो एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और उस ग्रुप में डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, और अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन। तो न्यूज़ ग्रुप आर इंटरनेट डिस्कशन फोरम, एक फोरम है जो डिस्कशन करने के लिए, उस ग्रुप आर यूजर विद कॉमन इंटरेस्ट, जिसका एक कॉमन इंटरेस्ट, सपोज आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अंदर आपको उसी से रिलेटेड सभी डिस्कशन अवेलेबल होंगी। आपको कोई प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसमें पोस्ट कीजिए और उस ग्रुप के जो मेंबर्स कनेक्टेड हैं, अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो उसको सॉल्यूशन को वहाँ पर पोस्ट करेगा, जो ग्रुप के सभी मेंबर्स के पास सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो एक टाइप का ये क्या है, एक डिस्कशन फोरम है। न्यूज़ ग्रुप आर इंटरनेट डिस्कशन फोरम वेयर ग्रुप्स ऑफ द यूजर विद कॉमन इंटरेस्ट गैदर टू डिस्कस ऑन ए कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर। ईमेल, मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑफ इंटरनेट। आज से काफ़ी टाइम पहले, कुछ टाइम पहले तक हम लेटर को पोस्ट करते थे थ्रू पोस्ट ऑफिस, एक हार्ड कॉपी यानी कि पेपर के ऊपर हम लेटर को लिखते थे, उसको एनवलप में पैक करते थे, देन पोस्ट ऑफिस में उसको पोस्ट करते थे। पोस्ट ऑफिस के थ्रू फिर वो डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचता था। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस थी। जब से इंटरनेट आया तो एक न्यू फैसिलिटी शुरू हुई जिसको कहते हैं ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। किसी भी टाइप के मैसेज को, इमेज को, फाइल को आपने सेंड करना है तो उसके लिए हम ईमेल का यूज़ करते हैं। ईमेल इतनी फास्ट है कि यहाँ पर आपने सेंड के बटन पर क्लिक किया और कुछ ही सेकंड में पूरे वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में आप उसको, जिसको भी आपने सेंड किया है, वो पर्सन रिसीव कर सकता है। कंडीशन केवल ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो सही होनी चाहिए। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो डिले हो सकती है। अदरवाइज अगर आपका इंटरनेट स्मूथली वर्क कर रहा है तो इसको पूरे वर्ल्ड में किसी भी डेस्टिनेशन पर रीच करने में कुछ सेकंड का ही टाइम लगता है। इतनी फास्ट स्पीड से ये वर्क करता है। और कॉस्ट क्या आती है, नथिंग। ईमेल के नाम से पर्सनली कोई चार्ज नहीं है। हाँ, आपने जो इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है उसका ही जो कॉस्ट है आपकी वही लग रही है। अदरवाइज ईमेल के नाम से कोई फैसिलिटी, कोई चार्ज नहीं है। बहुत सी प्रोवाइडर कंपनियां हैं जो आपको फ्री ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, लाइक gmail.com, yahoomail.com, rediffmail.com एटसेट्रा, जिनके थ्रू आप फ्री ईमेल फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस। एवरी ईमेल हैज ए यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स विद a unique address on a network where email can be sent। अब आप किसी पर्सन को ईमेल करना चाहते हो, या अगर आपने सपोज अपने अंकल को, एक अपने पेरेंट्स को कोई लेटर लिखना है, पोस्ट करना है,
तो आपके पास जब आप लेटर को लिख के पोस्ट करते हैं आपके पास क्या होना चाहिए, उसका एड्रेस क्लियर, कि वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, एटसेट्रा। या सिंपल वे में बात करें, आपको अपने फ्रेंड को कॉल करनी है, आपको कॉल करने के लिए आपके पास उस फ्रेंड का क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर, चाहे वो आपका लैंडलाइन नंबर हो या मोबाइल नंबर हो। अगर आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो क्या हम उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अगर आपको किसी पर्सन को ईमेल करनी है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसका ईमेल एड्रेस। क्लियर। तो ईमेल एड्रेस, जब आप ईमेल को क्रिएट करते हैं, अपना ईमेल क्रिएट करते हैं, आपको अभी बताया कि जीमेल, राहो मेल, रेडिफ मेल आपको फ्री ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि ईमेल एड्रेस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपने अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट किया जिसके थ्रू आप ईमेल सेंड करेंगे, लेकिन आप किसको सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उस पर्सन का ईमेल एड्रेस जिसको आपने ईमेल सेंड करनी है, तो वो क्या कहलाता है, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस भी क्या होता है, यूनिक। यूनिक का मीनिंग है कि आपने किसी एक पर्सन को कोई एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड हो गया तो पूरे वर्ल्ड में सेम ईमेल एड्रेस किसी दूसरे पर्सन को प्रोवाइड नहीं होगा। अब देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं ईमेल एड्रेस का। ईमेल एड्रेस के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट ये देखिए क्या कंप्लीट ईमेल एड्रेस है, students123@gmail.com। इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट तो ये @ से पहले लेफ्ट साइड में students123 और दूसरा पार्ट है राइट साइड में gmail.com। जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं यूजर नेम और सेकंड पार्ट को कहते हैं डोमेन नेम। यूजर नेम का मीनिंग जब हम ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं हमारी, तो उस टाइम हम देते हैं, वो चेक करता है अपने सर्वर पर कि ऐसी किसी और को तो प्रोवाइड नहीं है, अगर नहीं है तो आपको अवेलेबल हो जाएगी, अगर प्रोवाइड है ऑलरेडी किसी और ने इस नाम से बना रखी है तो वो आपको सजेशन देगा या कहेगा कि आपकी दूसरा यूज़र नेम डालें। आप इस तरह से यूज़र नेम दूसरा डालेंगे, अगेन उसको चेक करेगा, अगर नहीं है तो आपका अवेलेबल हो जाएगी। और अगर ऑलरेडी किसी और को ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आपको अगेन मैसेज आएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर न्यू यूज़र नेम। और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब आप एक यूनिक एड्रेस नहीं डाल देते, यूजर नेम नहीं डालेंगे। सेकंड है डोमेन नेम। डोमेन का मीनिंग जिस डोमेन पर आप ईमेल आईडी को क्रिएट कर रहे हो, जैसे अभी आपको बताया याहू मेल, रेडिफ मेल, हॉटमेल, जीमेल, ये क्या हो गया, डोमेन जो आपको ईमेल की फैसिलिटी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लियर। तो इस तरह से 2 पार्ट होते हैं किसके, ईमेल एड्रेस के, एक यूजर नेम और दूसरा डोमेन नेम। क्लियर। डोमेन नेम जिस डोमेन पर आप एड्रेस क्रिएट कर रहे हैं, यूजर नेम आप अपना एड्रेस किस नाम से क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्लियर। और ये क्या होगा, एक डोमेन पर यूनिक होगा, यानी कि जीमेल पर अगर किसी ने student123 के नाम से ईमेल आईडी क्रिएट कर ली है तो वो आपको प्रोवाइड नहीं होगी। क्लियर। आगे देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब हमें इंटरनेट यूज करना है तो उसके लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन हमें कौन प्रोवाइड कराता है, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। जनरली जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हमारी लाइक एयरटेल, आपका जियो और BSNL, वोडाफोन एटसेट्रा, ये क्या है, हमें ये ISP हमारे जो इंटरनेट की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। हमें कोई भी इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो हम इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, जिनके थ्रू हमें इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो जनरली 3 टाइप के कनेक्शन अवेलेबल है, थ्रू डायल अप, थ्रू ब्रॉडबैंड और थ्रू वायरलेस। अब एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए डायल अप। डायल अप क्या है, एक टेम्परेरी कनेक्शन है, यानी कि हमें जब भी जरूरत है उसको कनेक्ट किया, अदरवाइज डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद हमें रिक्वायरमेंट है तो उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। ए डायल अप कनेक्शन इज ए टेम्परेरी कनेक्शन सेट अप बिटवीन योर PC एंड ISP सर्वर, यानी कि सर्वर और PC इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है टेम्परेरी। रिक्वायरमेंट है तो कनेक्ट किया, अदरवाइज डिस्कनेक्ट कर दिया। A dial-up connection make the internet available to you as long as you remain connected। कब तक के लिए, जब तक आप कनेक्टेड रहना चाहिए, अदरवाइज डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये देखिए PC है हमारा, एक मॉडेम जिसके थ्रू डायल अप कनेक्ट होता है, और ये इंटरनेट। डायल अप एक स्लो स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो पहले चलता था, आजकल इसका यूज़ बहुत ही कम किया जाता है क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी कम होती है।
नेक्स्ट देखिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड क्या है? डायल अप से फास्टर कनेक्शन है। Broadband internet connection are faster than dial-up connection because their signal carry much more data than conventional phone line. Broadband connection speed are measured in Mbps, megabyte per second. Mbps की फुल फॉर्म क्या है? मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड एक सेकंड टाइप का इंटरनेट कनेक्शन है जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डायल अप। तो इसकी स्पीड को हम मेज़र करते हैं एमबीपीएस में, जबकि जो हमारा डायल अप नेटवर्क था उसकी स्पीड आती थी केबीपीएस, किलोबाइट पर सेकंड। इसके साथ ही डायल अप की कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम रहती थी, जबकि ब्रॉडबैंड में वो समस्या कम आती है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी है वो हमें बेसिकली 3 टाइप्स के अवेलेबल है। कौन कौन से देखिए। सबसे पहला केबल मॉडेम। केबल मॉडेम भी फास्टर और रिलायबल है देन डायल अप, जिसमें केबल को आपके घर तक पहुंचाया जाता है। और जैसे केबल टीवी की है कनेक्शन, आपके घर तक केबल टीवी है, तो उसी तरह से केबल मॉडेम के थ्रू आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सेकंड है डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। ये क्या है? एक फ़ोन लाइन के थ्रू, यानी कि आपके घर में जो फ़ोन लाइन है उसके थ्रू आपको एक डीएसएल मॉडेम से कनेक्ट किया जाता है। देखिए डीएसएल मॉडेम को फ़ोन लाइन से कनेक्ट किया जाता है, देन उसके थ्रू आप अपने घर में जो अपने भी पीसी हैं उनको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि डीएसएल की इंस्टॉलेशन जो है हमें थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, दिस प्लेटफॉर्म योर एग्जिस्टिंग फोन लाइन बट डज नॉट टाई अप द लाइन फॉर वॉइस कॉल। डायल अप में क्या होता है? डायल अप भी टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता था, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है? जितनी देर आपने इंटरनेट कनेक्शन यूज़ किया उतनी देर आपकी टेलीफोन लाइन बिजी रहती थी, यानी कि आप ना तो कॉल कर सकते थे ना ही उसको रिसीव कर सकते थे। लेकिन जब हम ब्रॉडबैंड की बात करते हैं डीएसएल की, इसके अंदर आपकी टेलीफोन लाइन भी ओपन है, यानी कि जब आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं एट दैट टाइम आप फ़ोन रिसीव भी कर सकते हैं और डायल भी कर सकते हैं। वो आपके कनेक्शन को जो है टेलीफोन लाइन को बिजी नहीं करती है। इसके साथ ही इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। क्लियर? लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है? थोड़ा एक्सपेंसिव है और जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है इसकी स्पीड भी कम होती चली जाती है। नेक्स्ट है सैटेलाइट। सैटेलाइट प्लेटफॉर्म कहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल है? जहाँ पर केबल मॉडेम या डीएसएल अवेलेबल नहीं है। सैटेलाइट में एक सैटेलाइट मशीन को, सैटेलाइट को स्पेस में सेट किया जाता है और हमारी रूफ पर, ये देखिए ये रहा, हमारी रूफ पर एंटीनेज लगे होते हैं। वो उन एंटीना का कनेक्शन हमारे नीचे पीसीज तक गया होता है। उस एंटीना को, नेटवर्क को सिग्नल अवेलेबल होता है किसके थ्रू? सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट से ये सिग्नल को कैप्चर करते हैं और हमारे कंप्यूटर तक उसको पहुंचाते हैं। ये एंटीना कैप्चर करके सैटेलाइट से सिग्नल कहाँ पहुंचाएगा? हमारे पीसी तक पहुंचाएगा। तो ये जो है ये सैटेलाइट कनेक्शन है, इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू केबल या डीएसएल। सेकंड, अगर हमारा वेदर कंडीशन पुअर है तो जो सिग्नल है हमारे वो इंटरप्ट हो जाते हैं, जिस कारण हमें क्लियरिटी जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाती। जल्दी हमने देखा होगा कि हम घर में टाटा स्काई या एयरटेल डिश टीवी वगैरह यूज़ करते हैं, तो जब वेदर कंडीशन ख़राब होती है तो हमें सिग्नल प्रॉपरली नहीं मिलते और हमारी जो स्क्रीन पिक्चर्स हैं वो हमें डैमेज कंडीशन में प्रोवाइड होती हैं। तो वही यहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू जब हम इंटरनेट कनेक्टिविटी करते हैं, अगर वेदर कंडीशंस ख़राब है, पुअर है, तो हमें जो सिग्नल है वो प्रॉपरली रिसीव नहीं होते हैं। आगे देखिए थ्रू वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस का मीनिंग क्या है? हम जनरली घरों में एक डिवाइस को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए वायरलेस फैसिलिटी का यूज़ करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर करंट में चल रही है वो वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, जिसका हमने सभी ने यूज़ भी किया होगा एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए। डायरेक्ट हम एक को दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इसके लिए हमें एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। हम उस इंटरनेट कनेक्शन को वाईफाई हॉटस्पॉट डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, देन उस डिवाइस के थ्रू बहुत सारे पीसी को या मोबाइल को या अदर डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं।
तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है? एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, इसके लिए एक हाई स्पीड कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कनेक्शन स्लो है तो हम जो फैसिलिटी है उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसकी स्पीड जो है कम आएगी। वायरलेस राउटर, एक राउटर जो वाईफाई की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराता हो और जो भी डिवाइस हमें कनेक्ट करने हैं उन डिवाइसेस के अंदर हमारे पास वाईफाई की फैसिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो इंटरनल कनेक्टेड हो या एक्सटर्नल अडाप्टर कार्ड के थ्रू हम उसको कनेक्ट करें। आजकल जितने भी मोबाइल आते हैं वो या लैपटॉप जो भी हम परचेज करते हैं उनके अंदर इनबिल्ट वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। हमें जस्ट क्या करना होता है, वाईफाई को ऑन करना होता है। जैसे हम वाईफाई को ऑन करते हैं तो अपने आसपास के एरिया में सिग्नल चेक करता है कि कोई हॉटस्पॉट ऑन है या नहीं, और उसके थ्रू कनेक्ट होकर के हमारे मोबाइल में वाईफाई की फैसिलिटी जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी क्या है, शुरू हो जाती है। ये देखिए, ये हॉटस्पॉट है, इसने जैसे ही ऑन किया वाईफाई के थ्रू ये सभी डिवाइसेस क्या है, इन सभी डिवाइसेस पे हमने क्या ओपन किया, वाईफाई को ओपन किया, और ये इस वाईफाई को जैसे ही ओपन करते हैं वो सिग्नल को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं और इस हॉटस्पॉट के थ्रू वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। क्लियर? देखिए वाईफाई हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट क्या है, एक वेन्यू के अंदर हम एक डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं। एक इंटरनेट हमारा जो है इस डिवाइस से कनेक्ट हुआ, इस डिवाइस को क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट, और फिर इससे सिग्नल रिलीज होते हैं और फिर हम हमारे डिवाइस का जैसे मोबाइल का या लैपटॉप का हॉटस्पॉट कनेक्ट करने के लिए, इस डिवाइस से हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने के लिए इनका क्या ओपन कर देंगे, वाईफाई। जो हमने लास्ट टर्म में पढ़ा वाईफाई को, इस डिवाइसेस के वाईफाई को ओपन करेंगे जो सिग्नल को कैप्चर करेंगे किसके थ्रू, इस हॉटस्पॉट के थ्रू। तो ये क्या हो गया, हॉटस्पॉट, और ये क्या हो गए, वाईफाई अनेबल्ड डिवाइसेस। क्लियर? ए हॉटस्पॉट इज ए वेन्यू डेट ऑफर वाईफाई एक्सेस। हॉटस्पॉट एक वेन्यू बना दिया हमने जो वाईफाई को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। दी पीपल कैन यूज इंटरनेट कनेक्शन थ्रू ए वाईफाई हॉटस्पॉट। अगर ये हॉटस्पॉट ना हो तो हमारा जो मोबाइल का वाईफाई है या डिवाइसेस का वाईफाई है वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो हमें उसका हॉटस्पॉट की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट देखिए वाईमैक्स। WiMAX क्या है, इज ए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। WiMAX कैन प्रोवाइड ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस अप टू 30 माइल्स फॉर फिक्स्ड स्टेशन। इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे हमने देखे होंगे कि मोबाइल के लिए जगह जगह पर मोबाइल के टावर लगाए जाते हैं ताकि कि हमारा जो मोबाइल है वो उस टावर के थ्रू टेली कम्युनिकेशन से कनेक्ट रह सके। ठीक है, इसी तरह से इंटरनेट की फैसिलिटी के लिए भी कुछ कंपनियां जो अपने टावर्स लगाती है। ये देखिए एक टावर लगा हुआ है, तो वो टावर एक पर्टिकुलर रेंज में, जिसकी रेंज क्या है लगभग 30 माइल्स की रेंज के अंदर अपने सिग्नल्स को सेपरेट करती है और हमें उससे कनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है। ये देखिए हर बिल्डिंग के रूफ पर एक एंटीना लगता है। जैसे हमने देखा हुआ कि हमने अगर कोई डिश टीवी का कनेक्शन लिया है तो हमारी रूफ पर एक एंटीना लगाया जाता है। वो एंटीना इस स्टेशन से सिग्नल को रिसीव करता है, सिग्नल को रिसीव करेगा। क्लियर? ये सिग्नल को रिसीव किया और वो सिग्नल इस एंटीना के थ्रू हमारे डिवाइस तक जाएगा। इस एंटीना के थ्रू किस तक जाएगा, डिवाइस तक जाएगा और वो डिवाइस हमारा इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक WiMAX स्टेशन है जो हमें इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंट कंपनियां अपने WiMAX स्टेशन को क्रिएट करती है, एस्टेब्लिश करती है और हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, जिसके लिए वो हमसे चार्ज लेती है। क्लियर? तो ये था WiMAX, जिसमें एक स्टेशन बनाया जाता है और उस स्टेशन से एक पर्टिकुलर रेंज में अप टू 30 माइल्स की रेंज में चारों तरफ सिग्नल्स सेंड किए जाते हैं और जहाँ भी हमें सिग्नल को रिसीव करना है वहाँ पर रूफ पर हम एक एंटीना लगाते हैं। उस एंटीना के थ्रू, रूफ से उस एंटीना के थ्रू हम इंटरनेट का कनेक्शन रिसीव करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। क्लियर? देखिए कंपोनेंट देखिए इंटरनेट के अब। फोरम वेयर पीपल कैन सीक हेल्प एंड एडवाइस अबाउट ए टॉपिक, जैसे हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था, डिस्कशन फोरम, न्यूज ग्रुप एटसेट्रा। रिसर्च डाटाबेस, यूनिवर्सिटीज और कंपनीज लार्ज डाटा को रिसर्च करने के लिए इसका यूज करती है। यूजनेट डिस्कशन ग्रुप अगेन, जैसे गूगल ग्रुप। ईमेल
इंस्टेंस मैसेजिंग, ये भी हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि ईमेल क्या होता है। IM इंस्टेंस बल्क में जब हम मैसेज भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं, IM कहते हैं। क्लियर? तो ये था आज का हमारा टॉपिक।